मध्य प्रदेश के भोपाल में हाथरस जैसी अमानवीयता जो है सामने आई है, जहां पर एक बच्ची, आपको याद होगा किस तरह से यौन शोषण का मामला सामने आया। तो प्यारे मियां, एक कुख्यात एक अपराधी, उसकी घिनौनी करतूतें सामने आई थी और उसके बाद जिस तरह से उसको सलाखों के पीछे तो भेज दिया गया, लेकिन वहां पर बैठकर भी शायद उसकी जो हदें हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो प्रशासनिक तंत्र पर भी अपना प्रभाव जमा पाने में कामयाब हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। बालिका गृह में रखी गई एक मासूम बच्ची की मौत हो जाती है। वजह बताई जाती है कि नींद की गोलियां उसने ज्यादा खा ली। कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, आपके दिमाग में भी सवाल आ गया कि बालिका गृह में नींद की गोलियां, कोई भी पहली चीज तो इतनी कम उम्र में वो नींद की गोलियां खा रही हैं। दूसरा, वो खा रही हैं तो वहां पर जो अधीक्षक क्या है उस तक वो जानकारी क्यों नहीं है कि भाई नींद की गोलियां कैसे पहुंच गई, कितनी मात्रा में नींद की गोलियां ले रही हैं उसका भी कोई जानकारी नहीं। और उसके बाद जो होता है कि पुलिस आनन फानन में शव को लेकर सीधे शमशान घाट पहुंच जाती है। परिवार को जिद की जाती है, परिवार के साथ हुज्जत की जाती है, शव को घर लेकर नहीं जाने दिया जाता है। ये तमाम जब सवाल जब मैं सामने रख रहा हूं तो आपके जहन में भी सीधे तौर पे कॉन्स्पिरेसी का एक जो एंगल है वो पनप रहा होगा कि इसमें जरूर एक बड़ी साजिश है। निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश है। निश्चित तौर पर जब कुछ हो रहा होता है तो ये इतना सामान्य हमें जो दिखाई दे रहा होता है वो नहीं है। आज तमाम अखबार रंगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में एसआईटी जांच गठित कर दी है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्यारे मियां का इस मौत से कनेक्शन क्या हो सकता है और ये कितना रसूखदार ये केस है और कितने बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें फंसे हो सकते हैं। इन तमाम पहलू पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, लिहाजा बहुत ही खास पैनल इस समय मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। उनका तारुफ मैं आपसे कराता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुमित रघुवंशी जी मौजूद हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से विकी खुंगल जी मेरे साथ मौजूद हैं। विकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर्ड श्याम सिंह कुमरे जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, ये पूरा केस आपने देखा, किन किन स्टेप पर आपको लगा कि यहां पर ये सिर्फ लापरवाही का केस है या फिर षड्यंत्र पूर्वक साजिशन यहां पर दिखाया गया कि साहब लापरवाही है, बिल्कुल ये तो सहज है? ये केस बड़ा अलग तरह का लगता है। इसमें ये जो मृतक है वो अभियुक्त नहीं थी, वो फरियादी। और फरियादी की पूरी सुरक्षा की जो गारंटी देनी चाहिए वो शासन की होती है। ऐसी स्थिति में, और जहां उसको रखा गया था वो एक ऐसा संस्थान है कि जहां पे किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित रहता है या रिकॉर्ड में होता है। इसके बावजूद भी वहां पे नींद की गोलियां पहुंच जाना या पॉइजन पहुंच जाना या किसी तरह का हादसा होना, ये बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत होता है। और सारी यदि घटनाक्रम देखें तो इसमें इनको वो उस बच्ची का, जैसे उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के लोगों को एक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ सारी कार्रवाई करानी, जैसे पोस्टमार्टम है और शव को सौंपने का काम। वो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसकी बॉडी को सीधे आप शमशान घाट में पहुंचा दो और उसके परिवार के लोगों को भी आप वहां ले जाके उनके अंतिम दर्शन कराओ। ये जो एक्ट है पुलिस का या प्रशासन का, वो संदेह पैदा करता है। बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर अर्थी भी तैयार कर रही है खुद, और ऐसी स्थिति खुद अर्थी तैयार कर रही है। ऐसी स्थिति में मतलब रिश्तेदार चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है। उनके आखिरी जो रिचुअल्स हैं, अंतिम संस्कार के जो उनकी भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, संस्कार जुड़े हुए हैं, उसे पूरा करने की इजाजत दी जाए। और पुलिस एक आरोपी नहीं है, वो बच्ची वो फरियादी है, उसके साथ अत्याचार हुआ है। इसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने सम्मान योजना बनाई है महिलाओं के लिए, एफआईआर द्वार तक, ऐसी योजनाएं बड़े अच्छे शब्द लगते हैं ये, लेकिन उसका लाभ भी वास्तव में जनता तक पहुंचना चाहिए, ये सुनिश्चित करना। ठीक है सुमित जी, ये तमाम जो बातें हैं न्यूज़पेपर के जरिए आपको पता चली, अभी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, हर स्टेप पर यहाँ पे जो रसूखदार प्यारे मियाँ का ये जो केस था, वहाँ पर सवाल उठता है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर लें। क्यों ऐसा हो रहा है सुमित जी? देखिए, एक तो केस होना, प्यारे मियाँ के ऊपर केस लगना, और जितने भी ये शुरुआत से ही यदि हम देखें इस सारे केस को, तो निश्चित तौर पर
एक निंदा की बात है। मैं बहुत पीड़ा के साथ इसको, यदि पार्टी और वाद विवाद से परे यदि एक ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में यदि बात नहीं, की ह्यूमन जाए नेचर पे तो उसका केस हो गया है ना। ये या तो साजिश हो रही है ना, ये मैं नहीं, बिल्कुल इसमें मानवीयता, अरे आशुतोष जी, ये मैं उसी पे सिस्टम आ पे रहा हूं। सवाल है यहाँ पर। सिस्टम, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आप इसको बात को डाइवर्ट मत कीजिए सुमित जी, ये सिस्टम पे सीधे तौर पर सवाल है। बालिका गृह में, तौर पर बालिका गृह पर यदि क्या बालिका गृह की अधीक्षिका ये सब कर रही होगी? अगर इसमें कहीं भी साजिश, अगर कहीं पे भी साजिश अगर नजर आ रही है जिसमें शंका, यहाँ पर शक के घेरे में है, अगर कुछ भी शंका हो रही है, तो क्या सिर्फ बालिका जो अधीक्षिका वही इन्वॉल्व होगी? इसमें और बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन क्यों किया गया है? अधीक्षिका को तो तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन एसआईटी का गठित होना सीधे तौर पर यह दिखाता है, ये आपके और मेरे जानकारी में आने से पहले यदि न्यायिक जांच बैठ गई, उसके बाद शिवराज जी ने एसआईटी गठित कर दी, तो ये बहुत ही गंभीरता, सरकार जिस तरीके से गंभीर है इस मामले को लेकर, ये गंभीरता को दिखाता है कि और बड़े पहलू इसमें जो खुलने के रह गए हैं, जो और भी बड़े तंत्र इसमें सामने आ सकते हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को लेना चाहता हूं आशुतोष जी, कि इस तरीके की घटना मैं समझता हूं कि एक तो होना और उसके बाद इस पर जिस तरीके की कार्रवाई होना, यदि इसमें जिन जिन लोगों का हाथ है, जिस भी अधिकारी का हाथ है, मैं बहुत कांग्रेस के एक बड़े विधायक जो भोपाल के ही हैं, किस तरीके से प्यारे मियां के समर्थन में भी आते हैं, ऐसे सारी चीजें जो देखने में आ रही है, उसका पूरे तरीके से एसआईटी का गठित होना और उस पर बार बार हम लोग उस पर आते हैं कि कैसे ये निकाल के लाया जाएगा कि बड़े लोगों पर भी हाथ डाला जाए। प्रशासन इस पर, आप देखो, ये स्वदेश न्यूज पे खुलकर हम बात करते हैं। आपने क्या कहा, कांग्रेस के विधायक सपोर्ट कर रहे थे प्यारे मियां को, आप ये कह रहे हैं? यहाँ पे विकी फुंगल जी, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। निश्चित तौर पर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। कि प्यारे मियां का हस्तक्षेप या तो राजनीतिक तंत्र पे बोल लो या तो प्रशासनिक तंत्र पे बोल लो, निश्चित, इसलिए तो सारी चीजें की जा रही है। एसआईटी का गठन सरकार ने इसलिए तत्काल प्रभाव से करी, सीधे आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं जी कि प्यारे मियां जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं, अपराधी जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया गया कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा, और अब ये जो पूरी अमानवीयता सामने आई है सिस्टम पे, उस पर सवाल हमने पूछे हैं। जवाब आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश के सामने शर्मसार है। सब कांग्रेस की बात को जरा इतर रखते हुए मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि प्यारे मियाँ अरबों रुपए का मालिक है। प्यारे मियाँ के जितने भी यौन शोषण के मामले हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष की सरकारों में हुए हैं, और जितने भी ये सारे मामले हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय के ये अधिकतर मामले हैं। और प्यारे मियाँ का क्या रसूख रहा है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था और कौन लोग इन सब चीज़ों में, इन कार्य कारनामों के अंदर प्यारे मियाँ के साथ लिप्त थे। माफिया और बहुत सारे रसूखदार लोगों के नाम भी इसमें सामने आ सकते थे। और जिस पहली लाइन के साथ आपने इस डिबेट का आरंभ किया था, उस पहली लाइन में आपने साजिश की जो बू आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, उस पर जो आपने प्रकाश डाला था, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहली बात तो वो कौन सा डॉक्टर है, कौन सा चिकित्सक है जिसने उस बच्ची के इलाज के दौरान उसको डिप्रेशन का शिकार बताया और उसने उसको नींद की गोलियां खाने की परमिशन दी। उसके बाद में नींद की गोलियां जब घातक होती हैं जिससे कि आत्महत्या का प्रयास भी किया जा सकता है, तो उस अधीक्षिका ने उस बच्ची को नींद की गोलियां अपने पास रखने की परमिशन क्यों दी? उसको डोसेज के हिसाब से उसको नींद की गोलियां डोज वाइज मुहैया क्यों नहीं कराई गई? ये शक की सुई और पूरी तरह से उस बाल सुधार गृह की जो अधीक्षिका है और उसका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सबसे पहले जाती है। और दूसरी जो शक की सबसे बड़ी सुई और जो इसके कारण आज मध्य प्रदेश को शर्मसार होना पड़ रहा है, वो मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन है और भोपाल का प्रशासन है। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने आनन फानन के अंदर जिस प्रकार से बच्ची का अंतिम संस्कार किया और उसके माता पिता को उसके अंतिम संस्कार तक से जो विमुख करने का कार्य किया है, इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। 2 लाख रुपए का चेक आनन फानन में भोपाल के एसडीएम जाके हमीदिया अस्पताल में उसके माता पिता को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं उस बच्ची के बॉडी को ले जाकर उसके माता पिता को सौंपा गया ताकि वो अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके अंदर जो ये साफ सिद्ध कर रहे
रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिश होने की संभावना प्रबल है। और मध्य प्रदेश में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है कि कहीं ना कहीं साजिश की जो है इसमें संभावनाएं सामने आ रही है और बहुत से ऐसे जो है रसूखदार लोग हैं जो इसके अंदर लिप्त हो सकते हैं, ऐसी शंका कांग्रेस पार्टी जाहिर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठता ही यहाँ पर कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये सवाल उठ भी रहा है। कुमरे साहब, आप खुद एक अधिकारी रहे हैं, कई आपने इस तरह की जांच देखी होगी, प्रशासनिक तंत्र पर इस तरह के आरोपी क्या प्रभाव बना सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं सवाल सीधे तौर पर पूछ रहा हूं क्योंकि ये पूरा मामला संदेहास्पद है, आपने खुद ने कहा शंका के दायरे में है, काफी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा रसूखदार व्यक्ति पूरे प्रशासनिक तंत्र में अपने यहाँ पर ये पैठ बना सकता है, और क्या इस पूरे घटनाक्रम अगर सीधे तौर से पूछा जाए, ये जो मौत का जो राज है उसके पीछे हत्या का एंगल भी हो सकता है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है उसमें तो ऐसा संभव नहीं होता है। हमारे अधिकारी काफ़ी सक्षम होते हैं कार्रवाई करने में, और वो कोई रसूखदार ऐसा नहीं है। देखिए, शासकीय अधिकारी और शासन से ज़्यादा बड़ा कोई रसूखदार नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है, बशर्ते कि कार्रवाई ठीक से हो। अब इस प्रकरण की बात यदि हम करते हैं तो इसमें हमको फरियादी की जो के माता पिता हैं उनके बयान कोर्ट के सामने, कैमरा के सामने करा लेना चाहिए इमीडिएटली। कोई भी एसआईटी तो बैठी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि वो बड़े छोटे लोग हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वो किसी भी, जब उनकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो वो किसी भी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। वो इतने कमज़ोर हैं कि उनकी बच्ची की डेड बॉडी तक नहीं दी गई उनको, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी भी जान माल को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा, उनको एक तो सुरक्षा दी जाए, और दूसरे उनके बयान तत्काल आजकल में ही कोर्ट के सामने करा देना चाहिए, कैमरे के सामने, तो वो सुरक्षित हो जाए, उनके बयान सुरक्षित हो जाए, तो कल को वो प्रभावित हो भी सकते हैं। एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री, एक मिनट कुमरे साहब, एक सवाल और लेना चाहूंगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जो है एसआईटी का गठन किया इस मामले में, कहा कि बहुत ही ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एसआईटी का गठन किया। लेकिन यहाँ पर भोपाल पुलिस ने जिस तत्परता से और जितनी तेजी दिखाकर, या आरोपियों को पकड़ने की तेजी तो नहीं दिखाते हैं, ये बेचारी पीड़ित बच्ची को देखिए किस तरह से जांच भी नहीं की गई, ना उसका प्रॉपर जो है उसके परिजनों तक उसको पहुंचने दिया गया, उसके अंतिम संस्कार को करवाने दिया गया, तमाम पहलुओं की जांच के अलावा ये जो तेजी यहाँ पर भोपाल पुलिस ने दिखाई है। मेरा सवाल ये है कुमरे जी, क्या जरूरी नहीं था यहाँ पर कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती, कि भाई आप ऐसा कैसे एक्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ कि वैसे एसआईटी ठीक है, अब वो सीएम साहब का निर्णय है, वैसे इस केस में तो इमीडिएटली पुलिस भी इतनी सक्षम है कि तुरंत जांच करके 1 दिन के 2 दिन के अंदर भी चालान पुटअप कर सकती है और त्वरित न्याय मिल सकता है। यहाँ तो पुलिस ही यहाँ पे संदेह के दायरे में दिखाई दे रही है। तो यदि वो संलिप्त हैं तो उनको भी सही अभियुक्त बनाना चाहिए। यदि नियमों में कहीं प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रावधान कर देना चाहिए। जहाँ अधिकारी कर्मचारियों का संलिप्त होना किसी प्रकरण में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है ऐसी। भाई, घटना होना एक अलग चीज है, लेकिन जो जांच एजेंसी भी यदि उनसे मिल जाए अपराधियों से, तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जांच एजेंसी अगर अपराधी से ऐसी स्थिति में हमको इनको सही अभियुक्त बनाने की कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी इसमें कुछ रोक लगेगी। नहीं, स्वदेश न्यूज़ निश्चित तौर पे इस बात की मुहिम चलाएगा। लेकिन सुमित जी, जिस संवेदना की आप बात कर रहे थे, 2 और जो बच्चे हैं जिस मामले में पीड़ित हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है, और वो भी बहुत ही संदेहास्पद तरीके से बिगड़ी है, और जो मैं पढ़ के नहीं बता सकता कि वो रिपोर्ट क्या है, लेकिन बहुत ही दर्शकों को बता दें कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है और जेपी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये जो संवेदना है कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, क्या वो संवेदना उनके प्रति दिखाएंगे, उनको संरक्षण मिलेगा? क्योंकि बेटी बचाओ का नारा आपकी पार्टी देती है। निश्चित तौर पर देखिए, यदि पार्टी की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, देखिए आशुतोष जी, मैं फिर से की इस बात पर आ रहा हूँ कि कुमरे जी अभी बोल भी रहे थे और मैं इनकी बात को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन या किसी ऐसे पुलिस वाले का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहता कि आपने जो पेपर में पढ़कर जो बताया कि अचानक आनन फानन में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार बच्ची का कर दिया गया। वहीं एक आईपीएस अधिकारी का भी बयान वहां लिखा है कि सारे परिजनों की सहमति से हुआ था। तो कुमरे जी की बात 100% सत्य है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि तत्काल प्रभाव से परिजनों का पहले वीडियोग्राफी करके बयान करवा लेना चाहिए। हम नहीं जानते इस बात को कि पत्रकारिता कितना सही बोल रही है या एक्चुअल कंडीशन में वहां पर क्या चीज हुई थी, या परिजनों में मतभेद है, या हम इस बात पर वाद विवाद नहीं कर सकते। ये बात सही है कि परिजनों का
एक बयान जारी पहले बयान करवा लेना चाहिए, जो अभी तक सामने मुझे नहीं लगता आया है। मैं किसी अधिकारी का समर्थन नहीं करता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरीके से आप यदि प्रशासन की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, देखिए मैं सरकार का पक्षधर जरूर हूं, ये सरकार की बात करेंगे तो आप बोल रहे थे कि इनको गिरफ्तारी करने में, प्यारे मियां को आपको पता होगा कश्मीर में जाकर 24 घंटे में अरेस्टिंग की गई थी। तो प्रशासन की जितनी और सरकार की जितनी तत्परता इस मामले को लेकर, जितनी संवेदनशीलता इस मामले को लेकर है, इस पर संदेह मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके के एक्शन सीएम साहब के और जिस तरीके के कड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर भी और इस सारे विषय पर जितनी संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है, उन्होंने एसआईटी का गठन भी किया। वही तो लगातार कह रहे हैं कि शराब माफिया को जो है खदेड़ के बाहर कर दो, वो तमाम माफिया के खिलाफ डंडा लेके खड़े हो गए। लेकिन जो नीचे स्तर पर जो आपके जो अधिकारी जो पलीता लगा रहे हैं, ये भोपाल पुलिस ने जो कारनामा किया है, मुख्यमंत्री ने देखने के बाद तो एसआईटी का गठन किया, वो भी हैरान रह गए कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं यदि एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी के गठन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या कोई भी संरक्षक, इस दरिंदे को यदि संरक्षण देने में काम आ रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं फिर से कि आपसे बोलता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, यदि एसआईटी में उसका नाम आता है तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बात पर तो कभी भी संदेह उनके नाम पर नहीं किया जा सकता कि वो किसी प्रकार की कोताही बरतेंगे। आपके प्रशासनिक अमले पे हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं साहब। यहाँ पे सवाल उठा है कि आप लोग अपने पार्टी स्तर पर भी, आप भी पार्टी स्तर पे मुद्दा उठाएंगे, इन बच्चों के संरक्षण कराएंगे। और कुमरे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तमाम जो एनजीओ होते हैं, जो बड़े बड़े, आप तो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं साहब, ये एक सामाजिक न्याय विभाग भी है और तमाम बड़े बड़े विभाग हैं जिसके जरिए एनजीओ को सरकारी फंड भी मिलता है। ये तमाम वो एनजीओ चले कहां जाते हैं? ये तमाम एनजीओ जो हैं, वो जो अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाते हैं, पता नहीं कितना फंड वो लेते हैं, वो आखिर वो गायब कहां हो जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। कोई भी इस तरह के बच्चों के संरक्षण के लिए आगे नहीं आता है। कोई भी समझ में नहीं आता कि उन पीड़ित परिवारों तक कैसे उनको जरूरत पहुंचाई जाए, उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, उनको वकीलों की मदद कैसे पहुंचाया जाए। ये तमाम जो एनजीओ के सिर्फ फंड लेने के लिए, वो भी ग्रुप करने के लिए। कुमरे जी देखिए, ये तो बड़े हमारे, ऐसा लगता है मुझे कि ये सामाजिक मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है जी। और हमारे यहाँ, हमारे देश में कई बार आप देखेंगे कि वो बच्ची, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो बच्ची किस वर्ग की है, तो फिर केवल उस वर्ग के लोग ही कई बार सामने आते हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है समाज के लिए। ये वो एक बच्ची है, समाज की है, भारतीय है, इस देश की है। तो इस देश के हर नागरिक के मन में उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए यदि उसके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो। अब आपने जैसा कहा कि एनजीओ और बहुत से जो संस्थाएं हैं महिला संरक्षण को लेकर, और हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग भी, महिला आयोग भी है, इन संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस परिवार को अब न्याय मिले। वो बच्ची की तो जान चली गई, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है किसी परिवार के लिए कि एक कम उम्र की बच्ची और इस तरह से साजिश का शिकार हो जाए और उसकी जान चली। उसकी जान तो गई ना, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है वो एक अलग चीज़ है, पर एक किसी परिवार से कि इस तरह की घटना बहुत बड़ी घटना होती है, इसलिए उसको न्याय देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एसआईटी भी है वो भी टाइम लिमिट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर, सीएम साहब के निर्देश तो रोज कड़े निर्देश जारी होते हैं, पर उसका पालन भी आपको फील्ड में दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए और समाज को महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये निर्देश जो जारी हुए हैं शासन के, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि जब तक हम संबंधितों को, जैसा आप लोग भी कह रहे हैं कि सबको सहयोगी बनाना चाहिए, इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनको, शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी यदि हैं तो ये ना सोचें कि हम जैसी चाहे जैसी कार्रवाई कर लें, विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, थोड़ी देर लाइन अटैच हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे या कोर्ट के माध्यम से आ जाएंगे। ऐसी भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि यदि उन्होंने गलती की या उनकी संलिप्तता किसी ऐसे अपराधियों के साथ हुई तो उनके विरुद्ध भी सही। वो एक आखिरी से बहुत ही कम समय बचा, एक ब्रीफ में आपसे मिलूंगा, फिर मैं मेरा साथी प्रवक्ताओं से भी बहुत ब्रीफ कमेंट लेना चाहूंगा। ये वो कौन सी ऐसी चमड़ी होती है, वो कितनी ऐसी मोटी होती है, जब स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और आप इससे कुछ दिन पहले उन्होंने सिर्फ मैं 2-3 मिनट की उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग की थी, साफ तौर पे कहा था कि आपको माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तमाम अधिकारियों को बोला था उन्होंने, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी को उन्होंने कहा था और कहा था ये आपको पता है आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा।
तो ये कैसा वो तंत्र है कि साहब मुख्यमंत्री जब यहाँ पर साफ तौर पे आपको फ्री हैंड दे रहा हो, मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हो, लगातार कह रहे हो, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है, हम राजनेताओं को तो कोस देते हैं और निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है वो ऐसा कौन सा कंबल ओढ़ता है जो उसको संवेदना भी उसमें नहीं होती है, उसमें जनता की पीड़ा भी दिखाई नहीं देती है। आखिर वो भी तो इसी समाज का अंग है। कुमरे जी, एक्चुअली हो सकता है कहीं ना कहीं ये भाव उनके अंदर काम करता हो कि निर्देश जो भी रहें हम अपने अनुसार काम करेंगे और सरकारी अधिकारी या जो हमारे राजनीतिक कांटेक्ट हैं उनके भरोसे हम बच जाएंगे, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक ये भावना नहीं होगी तो इस तरह की संलिप्तता नहीं हो सकती। लोगों के यदि मन में भय है कि सीएम साहब के निर्देश से सीएम से बड़ा प्रदेश में कोई होता नहीं है और सीएम के पास सर्वाधिकार प्राप्त होते हैं सीएम को, और सीएम और डीएम ऐसे हैं हमारे प्रशासनिक तंत्र में जो डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं बिना किसी विलंब के, उनको सारे अधिकार होते हैं। अब उनके निर्देशों के बावजूद भी, सीएम साहब के निर्देशों के बावजूद भी यदि ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। उसके बारे में जरूर हमको सोचना है, जो जैसा आपने कहा कि जब तक उनके मन में हो सकता है ये भाव हो कि ठीक है हम कुछ भी काम कर लें और हमारे राजनीतिक कांटेक्ट हैं उनसे हम बच जाएंगे, जब तक ये भाव नहीं होगा तो कोई सरकारी अधिकारी ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। ठीक है, बिल्कुल इस तरह लेना भी चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए। अगर ऐसा लोग सोचते हैं अधिकारी जो बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़कर आईएएस आईपीएस और तमाम इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो उनका सबसे पहले कर्तव्य जनता के प्रति है, या अंग्रेजों की जो कानून पद्धति के हिसाब से हमने अपना तंत्र विकसित कर लिया है वो संवेदनाएं तो भारतीय होनी चाहिए, हिंदुस्तान के प्रति हमारा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तमाम अधिकारी बुरे होते हैं, कई अधिकारियों ने अपनी नज़ीर भी पेश की, अपनी ईमानदारी की, अपनी संवेदनशीलता की, और यह इस केस में तो कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो वल्लभ भवन में बैठे हो हमारे तमाम बाबू अधिकारी हो, कम से कम इस तरह के केसेस में तो समझे कि बच्ची के साथ क्या बर्ताव हुआ है। और ऐसा अगर समाज में इस तरह की नज़ीर पेश होने लग जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी। विक्की जी, आपकी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर सुमित जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि साहब जो प्यारे मियाँ हैं उसको आपके विधायक साहब का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अब आपकी पार्टी क्या करेगी? बाद में होगा, पहले ये नाम बताएं उस विधायक का। देखिए विक्की जी बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि 15 साल में प्यारे मियां डेवलप हुए थे। जल्दी से विधायक का टाइम वेस्ट मत करिए, बड़े बड़े हम लोग आपके बातें सुनने के लिए नहीं आए। आप नाम बताइए किस विधायक ने समर्थन किया प्यारे मियां का। आदत ये जो है चिल्लाने की, ये सब बंद करिए। नाम बताइए, आपके समय पे समझ लीजिए कि हम लोग, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा आपके ऊपर उस विधायक की तरफ से। जब नाम बताइए, निश्चित तौर पर आप कानूनी कार्रवाई कर देना। बताइए एसआईटी में जब नाम आएगा ना, जब कानूनी कार्रवाई करेंगे हम भी। प्रशासन का फेलियर है और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। चिल्लाना चिपटना ये बंद करिए ना। प्रशासन का, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, आपके खंडवा से लेकर नरसिंहपुर से लेकर सीधी से लेकर सतना से लेकर भोपाल से लेकर इंदौर से लेकर लगातार बच्चियों के ऊपर आपराधिक मामले, आपराधिक जी 15 महीनों में आपने कार्रवाई की थी क्या? छोड़िए 15 महीनों में 8 महीने की बात कीजिए, 9 किसी महीने प्यारे मियां पे कार्रवाई हुई थी क्या? क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? 15 महीने में इस कार्रवाई प्यारे मियां पे हुई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई करी, इस बात को मानना पड़ेगा। और आप झूठ फैलाना ईद में ले जाते थे प्यारे मियां के घर पे, मालूम है आपको ये बात? बंद करिए झूठ फैलाना, चैनल के ऊपर बंद करिए झूठ फैलाना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलप हुआ है और ये और वो जमाने भर की कहानियां। 15 महीनों की सरकार क्या सफिशिएंट नहीं थी एक प्यारे मियां को उठाकर जेल में डालने के लिए? 15 साल में प्यारे मियां पनपा कैसे है? 15 साल में कैसे प्यारे मियां पनप गए पूरे मुझे एक बात बताइए, 15 महीनों में आपने किया क्या? फिर मत कीजिए जरा, एक 15 महीनों में कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती है। जब भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की सरकार, शर्मा नाम का बालिका सुधार गृह जो चलता था बैरागढ़ के अंदर, सुमित जी बहुत विनम्रता से आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमने ये मुद्दा उठाया था। आशुतोष जी को याद होगा और भाई साहब बैठे सरकार क्या इतनी कमजोर थी? 15 महीनों की सरकार में एक प्यारे मियां को नहीं गिरफ्तार कर पाई। बाल सुधार गृह 15 सालों की बात करते हैं। बैरागढ़ के अंदर हमने ये मुद्दा उठाया था, बालिकाओं के साथ, मासूम बच्चियों के साथ जो है वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता था, वहां पर अनियमितताएं सामने आई थी। जांच दल का गठन वहां पर भी किया गया था। क्या नतीजा हुआ उस जांच दल का? क्या पहले की आपकी सरकार में पिछले 9 महीने के अंदर पिछली घटनाओं के ऊपर कोई जांच हुई? ये बताइए आप मुझे। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि 2020 में आपने जब से सत्ता संभाली आपकी सरकार ने, सुन लीजिए आप लोग केवल ताली बजाना जानते हैं। जब से पिछले 15 महीनों की सरकारों में आपने कार्रवाई कुछ नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्रवाई है उस पर केवल ताली बजाना कांग्रेस जानती है। 40,000 दर्ज हुए हैं,
40,000 महिला अपराध केवल दर्ज हुए। ताली बजाना दर्शकों, आप सुन कांग्रेस का लीजिए, काम है, जब से इसके इनकी अलावा सरकार कोई ने काम नहीं है कार्यकाल इनका। संभाला है, गृह मंत्री इतने अक्षम दिखाई दे रहे हैं कि 40,000 महिला अपराध विक्की दर्ज जी, हुए 9 महीने के अंदर। विक्की जी आपकी 9 पार्टी बहुत महीने के चिंतित है। अंदर 40,000 अब इस महिला अपराध दर्ज हुए डिबेट, हैं। विक्की जी इस डिबेट के इसमें बाद कौन इसकी विक्की जी और जवाबदारी सुमित जी, लेता है? विक्की जी और सुमित जी, एक मिनट, लास्ट अरे एक 10 मिनट, के अंदर एक मिनट, गैंगरेप विवियन जी, हुए हैं, बलात्कार विवियन हुए जी, हैं, जवाबदारी कौन विवियन लेता जी, है? विवियन जी, दिक्कत मालूम क्या है कि हम यहाँ पर डिबेट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग युवा हैं। अब उम्मीद करते हैं इस डिबेट के बाद आप लोग जाएंगे, अपने स्तर पर तहकीकात करेंगे, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि सिर्फ पार्टी बनाना और पद हासिल करने मकसद नहीं। आप लोग राजनीति में निश्चित तौर पे समाज सेवा का एक मकसद तो जरूर होगा आपका, मतलब आपके जरिए में तमाम कार्यकर्ता, आप सिर्फ विवियन जी को और सिर्फ सुमित जी को ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम उन राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूं कि आखिर हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए राजनीति में आए क्या, पद हासिल करने के लिए आए क्या? और तमाम एनजीओ को भी मैं बोल रहा हूं कि जो बड़े बड़े फंडिंग लेते हैं और मोमबत्ती लगाकर अखबारों में फोटो छपाते हैं, आखिर गायब कहां हो जाते हैं? इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है उस समय पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है, हमें पता चलता है कि साहब वो परेशान होते रहे, वो कोई भी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं, हेल्पिंग हैंड्स कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कोई जो है लीगल हेल्प मुहैया नहीं कराता है, और ये तमाम जो है इस तंत्र चल रहा है। हमें आवाज उठानी होगी। स्वदेश न्यूज लगातार इस तरह के मुद्दे उठाता रहेगा और सीधे प्रहार करेगा और बेनकाब करेगा ऐसे लोगों को जो लगातार सिस्टम को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। अब समय खत्म हो चुका है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।